दोस्तों, आज जो खबरें मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि हमारे ही समाज का वो खौफनाक मंजर है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, जरा देखिए इन तस्वीरों को, इन बिलखते बिलखते रोते हुए इन मासूम बच्चों की हालत को देखिए। दरअसल इन बच्चों की विधवा मां हिना परवीन के साथ पहले गैंगरेप किया गया और फिर उसे बेरहमी से मारकर फेंक दिया जाता है और अब ये मासूम बच्चे पूरी तरह से अनाथ हो चुके हैं। जरा सोचिए दोस्तों, कितना दर्दनाक है और कितना दर्दनाक ये हादसा। एक महिला जो अपने 6 बच्चों के लिए अकेले मां और पिता दोनों का फर्ज अदा कर रही थी, निभा रही थी, और वो मां भी आज उस हैवानियत की भेंट चढ़ गई, इन बच्चों से हमेशा के लिए छीन ली गई। क्या है हैवानियत का ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से। दरअसल दोस्तों, यह खबर बिहार के मधेपुरा जिले से सामने आया है, जहां 6 बच्चों की मां हिना परवीन को 2 आरोपी उसके घर से उठा ले गए, फिर उसके साथ बेरहमी से सामूहिक दुष्कर्म किया गया और इतने में भी जब उनकी हैवानियत शांत नहीं हुई तो फिर लगभग 500 मीटर की दूरी ले जाकर उसका गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। यह घटना मधेपुरा जिले के मुरलीगढ़ थाना अंतर्गत भैरवपति गांव के वार्ड नंबर 14 की है। यहां बीते 3 जनवरी की रात को 2 अपराधियों ने हिना परवीन नाम की एक 30 वर्षीय विधवा मुस्लिम महिला के घर पहुंचकर बेखौफ तरीके से बंदूक दिखाकर उसे अगवा करके ले गए और फिर हिना परवीन को अगवा करने के बाद उन दोनों लड़कों ने उसका गैंगरेप किया और फिर महिला की गर्दन रेतकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक दोस्तों, हिना परवीन के 6 छोटे छोटे बच्चे हैं। दोस्तों, हिना के पति मोहम्मद अताबुल की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, जिसके बाद हिना परवीन मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को किसी तरह पाल पोष रही थी। मां घर में नहीं मिलती तो बच्चे बेहद परेशान हो गए और जब जांच पड़ताल की तो हिना भूसे के ढेर पर मरी हुई मिली। जरा सोचिए दोस्तों, कितना खौफनाक मंजर है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पीड़िता का शव मिलने के बाद FSL टीम को भी बुलाया गया है। हालांकि बिहार पुलिस महिला के गैंगरेप की बात को नकार रही है, तो वहीं आसपास के लोग महिला के गैंगरेप होने का दावा कर रही है और वहीं इस मामले में अब राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। दोस्तों, कटिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने भी बिहार की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। तो बुजुर्गों अजीजों, जैसा कि आपने देखा है कि बिहार में मधेपुरा एक जगह भैरवपट्टी में जो हमारी बहन के साथ जो निर्मय हत्या हुआ, जो वाकया आपने देखा है कि किस तरीके से उसके साथ ब्रूटैलिटी हुआ और घर वालों ने बाद उस बेवा एक औरत है, उसके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और जितनी ज्यादती हुई है मुझे समझ में नहीं आता है। आखिर सम्राट चौधरी जब से आप होम मिनिस्टर बने हैं तो होम मिनिस्टर का दायित्व होता है ना क्राइम को कंट्रोल करना। आप तो चुनाव से पहले बुलडोजर की बात करते थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे। आपको नहीं दिखता है कभी अतर अंसारी को मारा गया, आपको नहीं दिखा। आपको मुर्शिद के साथ मधुबनी में क्या हुआ, आपको नहीं दिखा। बगल में मधुबनी से 4 कदम आगे है मधेपुरा, आपको नहीं दिख रहा है कि ये चीज क्या हो रही है। एक महिला है और बिहार सरकार के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या होम सेक्रेटरी है, उनको ये नहीं दिखता है कि तुरंत इस पर कुछ करप्ट किया जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए, ऐसा कोई मैकेनिज्म सेटअप किया जाए। और जिसका नाम है, जिसका सरकार का दायित्व है ना, कि उस पुलिस का दायित्व है ना, उसके साथ जो ज्यादती हुई, जिसने ये काम किया है, उस पर इमीडिएट कार्रवाई हो। अब बुलडोजर तो नहीं चलेगा। बुलडोजर सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए आपका बुलडोजर है, बाकी दूसरों के लिए तो आपका बुलडोजर नहीं है। तो हम आपसे बिहार सरकार से, जो होम मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, नीति जी, आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को आप बोलते हैं हम आगे बढ़ाएंगे। क्या हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ और आप चुप हैं? मुख्यमंत्री CMO की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन नहीं आता है। उनके बच्चों को कौन देखेगा, उस बेवा के बच्चों को कौन साथ देगा? बतलाइए, आज कौन उसका सिर पे हाथ रखेगा? आप ही बतलाइए। हम यही आपसे मुद्दमाना गुजारिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पानी सर से अब चढ़ रहा है।
इतनी ज्यादती, इतनी ब्रुटैलिटी अब क्या होगा? आप जो घटना घटी इसकी हम मजम्मत करते हो, बिहार सरकार से जवाब तलब कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बिहार की अवाम, मधेपुरा की अवाम, भैरव पट्टी की अवाम, पूरे बिहार की अवाम पूछ रही है कि आज महिलाओं पर, मुसलमानों पर, दलितों पर, मजलूमों पर जो ज्यादती हो रही है उस पर आपकी पुलिस, आपका प्रशासन क्यों चुप है? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कहाँ है वो बुलडोजर? हम चाहते हैं इमीडिएट स्पीडी ट्रायल करके फांसी उसे दीजिए। फैमिली का, उन बच्चों का सोचिए। बिहार नीतीश जी सोचिए, सम्राट चौधरी जी आप भी परिवार वाले, पूछिए उन बच्चों का क्या होगा जो मासूम बच्चे हैं, जिसका बाप का भी साया चला गया था, इसकी माँ का भी साया चला गया। आखिर बोलिए उसको क्यों नहीं पकड़ा? जो 2 दिन 3 दिन पहले की घटना, इतना लेट पुलिस क्यों एक्टिव होती है? हम उनसे मुतालबा करते हैं उनके पूरे बच्चों का भरण पोषण हर कुछ का जिम्मेदारी बिहार सरकार ले और स्पीडी ट्रायल करके उस पर फांसी दे। जिसका भी नाम आया उसको फांसी दे और बिहार सरकार एक नजीर पेश करे, दिखाए देश को, दुनिया को कि हम इंसाफ करते हैं। नीतीश जी, तभी आपकी सच्चाई होगी, तभी सम्राट चौधरी जी पता चलेगा कि हम होम मिनिस्टर हैं। वरना भाषणबाजी बोलना आसान है, गुफ्तार के गाजी बन गए, किरदार के गाजी बन न सके। मेरी बहन को इंसाफ ना मिला, अथर अंसारी को इंसाफ नहीं मिला, नुरशिद को इंसाफ नहीं मिला। अगर बिहार में हमारे साथ ज्यादती होगी तो हम आवाज बुलाएंगे, पूरे बिहार में चक्का जाम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को साथ लेकर हम चक्का जाम करेंगे। हम ये लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं किसी भी हद तक। अख्तरुल इमान साहब ने एसपी साहब से बात की और दूसरे जिम्मेदार से बात की। इस लड़ाई में हम साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला उनके घर भी हम जाएंगे और होम सेक्रेटरी और डीजीपी से, क्योंकि और 2-3 मामले उस पर भी मिलना है, इस पर भी मिलकर उस पर स्पीडी ट्रायल और उस फैमिली को मुआवजा और बच्चों का भरण पोषण का बिहार सरकार जिम्मेदार है। हम यही मुतालबा है। तो दोस्तों सुना आपने। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में महिलाओं संग हैवानियत का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि 2 दिन पहले ही बिहार के खगड़िया में एक 4 साल की बच्ची का रेप कर उसे सरसों के खेत में फेंक दिया गया। इस घटना के बाद लापरवाही बरतने वाले 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया था और न जाने ऐसी कितनी बच्चियों, महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है। लेकिन सुरक्षा के नियम कानून में कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ। लेकिन ऐसे अपराधों के लिए हमारे देश का कानून क्या कहता है, चलिए जान लेते हैं उसको भी। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार को परिभाषित करती है। किसी महिला की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 बलात्कार के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। बलात्कार करने वाले व्यक्ति को कम से कम 10 साल के कठोर कारावास की सजा, जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है, और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 हत्या को परिभाषित करती है और इसके लिए सजा का प्रावधान करती है, जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी शामिल है। यह धारा मृत्यु के इरादे से किए गए कार्य या ऐसे कार्य जिससे मृत्यु होने की संभावना हो, उससे संबंधित है। इन घटनाओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि बिहार में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की क्या हालत हो चुकी है। जरा सोचिए दोस्तों, गुंडों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वह बिना किसी पुलिस और कानून के डर के महिलाओं को अकेला देखकर बंदूक की नोक पर उन्हें अगवा कर लेते हैं और फिर सरेआम रेप करते हैं, उन्हें जान तक से मार डालते हैं। बच्ची हो या बुजुर्ग, महिला किसी के लिए भी बिहार अब सुरक्षित नहीं बचा है। दोस्तों, महिला सुरक्षा और अपराध मुक्त प्रदेश के दावे करने वाली बिहार की नीतीश सरकार जरा जवाब दे कि आखिर बिहार में महिलाओं की दर्दनाक स्थिति और कब तक रहेगी। आखिर क्यों बिहार पुलिस महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। आप इस मामले पर क्या कहेंगे दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक केनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना न भूलें।